बिहार में चाचा भतीजा संग्राम की मुख्य वजह सीट शेयरिंग को माना जा रहा है, क्योंकि पशुपति पारस और चिराग पासवान की पार्टी दोनों एनडीए के गठबंधन में है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में अजित पवार एनडीए के साथ हैं, तो उनके चाचा शरद पवार इंडिया गठबंधन के साथ हैं। लेकिन एनसीपी में टूट के साथ शुरू हुई तल्खी अब कहीं और ज्यादा गहरी हो गई है और अब इस सियासी महाभारत का कुरुक्षेत्र बन रही है महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट। वेगवेगळे मान्यवर येतील, भावनिक बनवण्याचा प्रयत्न करतील। तुम्हाला भावनिक बनायचं आहे का तालुक्याचा चाललेल्या विकासाची गती अशीच चालू ठेवायची? त्यामुळे आमच्याकडून भावनात्मक असं अपील करता येणार नाही, करण्याची आवश्यकता नाही। एनसीपी में टूट के बाद ये पहला चुनाव है और चुनाव से पहले ही शरद पवार और अजित पवार के बीच शुरू हुई जुबानी जंग इस बात का संकेत है कि घमासान का दायरा परिवार की सरहदों के पार जाने वाला है। ये दोघी वेगळी नाही, ये राहुरी है। तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। अजित पवार और उनके चाचा शरद पवार के बीच जो तल्खी एनसीपी की टूट के वक्त दिखी थी, वही तल्खी अब चुनावी मौसम में भी नजर आ रही है और इस तल्खी के केंद्र में है पवार परिवार का गढ़ मानी जाने वाली बारामती लोकसभा सीट। बारामती सीट से शरद पवार की बेटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो वहीं इसी सीट से अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी चाचा बनाम भतीजा जंग की सबसे बड़ी तस्वीर पवार परिवार के गढ़ में नजर आने वाली है। माना जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे के तहत महाराष्ट्र की बारामती सीट अजीत पवार की एनसीपी के हिस्से आई, जबकि सुनेत्रा पवार का भी चुनाव मैदान में उतरना करीब करीब तय माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बारामती लोकसभा क्षेत्र में सुनेत्रा पवार के पोस्टर दिखाई देने लगे। बीते 5 मार्च को एनसीपी की बड़ी बैठक हुई। बैठक में अजीत पवार के अलावा प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, अनिल पाटिल समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। खबर है इसी बैठक में तय किया गया कि बारामती सीट से सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ेंगी। अब देखिए बारामती सीट पर सुप्रिया सुले के सामने अजित पवार अपनी पत्नी को क्यों उतारना चाहते हैं। 1996 से लेकर अब तक लगातार 7 बार पवार परिवार को यहां जीत मिली। 1996 से 2009 तक शरद पवार बारामती से सांसद चुने गए, जबकि 2009, 2014 और 2019 में सुप्रिया सुले ने यहां से चुनाव जीता। हालांकि एनडीए में सीट बंटवारे के तहत बारामती सीट अजीत पवार की एनसीपी को ही मिलेगी, ये तय नहीं है। इधर शरद पवार की पार्टी ने अजीत पवार को झटके देना शुरू कर दिया है। अहमदनगर की पारनेर विधानसभा सीट से एनसीपी विधायक नीलेश लंके ने अजीत पवार का साथ छोड़ दिया है। पुणे में नीलेश लंके शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो गए। नीलेश लंके के साथ कई छोटे बड़े नेताओं ने भी अजीत पवार की पार्टी का साथ छोड़कर शरद पवार की पार्टी का दामन थाम लिया है। इधर अजीत पवार की पार्टी की सभाओं में शरद पवार के नाम के इस्तेमाल की सियासी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। शरद पवार गुट ने आरोप लगाया है कि अजीत पवार की पार्टी शरद पवार के नाम का इस्तेमाल कर रही है। इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार की पार्टी को साफ लफ्जों में कहा है कि अगर पार्टी अलग है तो अपनी पहचान भी अलग बनाए। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की कोशिश ये संदेश देने की है कि उनका कद शरद पवार से किसी भी मायने में कम नहीं है और एनसीपी को खड़ा करने में उनकी भी बड़ी भूमिका है, जबकि शरद पवार गुट लगातार अजित पवार को स्वार्थी करार देने में जुटा है। नतीजा हर बदलते दिन के साथ
अजित पवार और शरद पवार के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।